बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाज़रीन, कुर्लुश उस्मान वॉल्यूम 105 के इस लास्ट पार्ट के आगाज़ में हम देखेंगे कि यानी शहर दिखाया जाता है जहां पर मालून खातून वालिदा इस्मिहान सुल्तान के आने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पर बाला खातून कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे मालून खातून। इस पर मालून खातून कहती हैं, मैं नहीं जानती बाला, लेकिन हमें ऐसे वक्त में इस्मिहान सुल्तान से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम झगड़ा मोल नहीं ले सकते। इस दौरान मालून खातून की नज़र दीवान की जानिब पड़ती है जहां से सल्जोक सिपाही कांता कुजीनस को लेकर बाहर आते हैं और ये सब देखकर मालून खातून और बाला खातून समेत सिपाही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि कांता कुजीनस को सिपाही आखिर लेकर कहाँ जा रहे हैं। वहीं पर ये सूरत हाल देखकर बाला खातून कहती हैं, रुको, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर सल्जोक सिपाही उनका रास्ता रोक देते हैं और कोई जवाब नहीं देते। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान बे यानी शहर की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में उनका सामना वाइकिंग सिपाहियों से हो जाता है जो कि उस्मान बे के रास्ते में खड़े थे। उन्हें देखकर उस्मान बे कहते हैं, चलो अब तुम्हारा वक्त भी आ गया है, तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसके साथ ही उस्मान बे अपने घोड़ों को जंगल से दूर भगा देते हैं और अपनी तलवारें निकालकर वाइकिंग्स पर हमला आवर होते हैं। वहीं वाइकिंग भी अपने साथियों से कहता है कि टूट पड़ो इन पर, और यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। उस्मान बे ओलिव के साथी वाइकिंग को शदीद जख्मी कर देते हैं, तो वहीं पर बोरान भी बाकी के वाइकिंग सिपाहियों पर हमला करता है। इसी तरह से तौरान, गुरबुस और बाकी सिपाही भी बड़ी बहादुरी के साथ वाइकिंग सिपाहियों का मुकाबला करके उन्हें जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह से शामिल सिपाही और आयकोद भी बहुत ही दलेरी के साथ वाइकिंग्स का सामना करते हैं और उन्हें अपने हथियारों की तेज धार से बिल आखिर कत्ल कर ही देते हैं और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो तमाम वाइकिंग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे ओलिव के खास आदमी की गर्दन पर तलवार रखे हुए होते हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, जिस पर उस्मान बे कहते हैं, पहले तुम फिर तुम्हें कंट्रोल करने वाला, अगर मेरी सरजमीन पर आओगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। ये कहकर उस्मान बे उस वाइकिंग का सर कलम कर देते हैं और यूं ओलिव का एक और खास आदमी उस्मान बे के हाथों कत्ल होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यानी शहर में वालिदा इस्मिहान सुल्तान मालून खातून और बाला खातून को जवाब देती हैं कि कांता कुजीनस आप आज़ाद है। इस पर दोनों खवातीन सुल्ताना की जानिब मुतवज्जे होती हैं जो कि कांता कुजीनस को आज़ाद कर चुकी थी। ये देखकर मालून खातून कहती हैं, जबकि उस्मान भी यहाँ नहीं है तो हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते आपको, आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर सुल्ताना कहती है, मैं तुमसे सही और गलत के बारे में नहीं पूछ रही खातून। इसी के साथ सिपाहियों को सुल्ताना कहती है कि ले जाओ इसे यहाँ, और कांता कुजीनस जाते जाते मालून खातून से कहता है, मेरे साथ जो किया है आप, इसकी उम्दा मेज़बानी को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और इस सब का सबक आप लोगों को ज़रूर से सिखाऊंगा, हमारी अगली मुलाकात तक अगर जिंदा रही तो। ये कहकर कांता कुजीनस सल्जोक सिपाहियों के हमरा वहाँ से चल देता है और मालून खातून और बाला खातून शदीद गुस्से में सुल्ताना को घूरती रह जाती हैं और सुल्ताना दीवान के अंदर वापस चली जाती है। जिसके बाद दूसरी तरफ सल्जोक सिपाही कांता कुजीनस को बग्गी में बिठाकर यानी शहर से रवाना होते हैं। इतने में बाइंदर भी हुसैन के पास आता है और कहता है कि जल्दी से ओलिव के पास पहुंचो और उसे खबर दो कि कांता कुजीनस को आज़ाद कर दिया गया है। इस पर हुसैन फौरी तौर से ओलिव को खबर पहुंचाने के लिए रवाना हो जाता है। इसी के साथ एक बार फिर से यानी शहर का मरकजी दरवाज़ा दिखाया जाता है जहां पर उस्मान बे अपने सिपाहियों के हमरा अपनी रिहाइशगाह में दाखिल होते हैं और चारों अतराफ सल्जोक सिपाहियों को देखकर हैरान होते हैं और कुछ ही देर के बाद वो अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं। जिसके बाद बोरान से कहते हैं कि बोरान, कांता कुजीनस को दीवान में लेकर आओ। इतने में बाला खातून आती हैं और बोरान से कहती हैं, ठहरो बोरान, और यहाँ पर उस्मान बे को बताती हैं कि जनाब कांता कुजीनस जिंदान में नहीं है, उसे आज़ाद कर दिया गया है। इस पर उस्मान बे कहते हैं, ये क्या कह रही हो बाला, ये सब कुछ किसने किया है आखिर। इस पर बाला खातून सल्जोक परचम की जानिब देखती हैं और उस्मान बे ये सब देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और इसी गुस्से के अंदर वो दीवान की तरफ चल देते हैं और कहते हैं, देख लेता हूँ मैं इन सब को। और इसी तरह से उस्मान बे अपने पूरे
जाहो जलाल के साथ दीवान में दाखिल होते हैं और सुल्ताना से सवाल करते हैं कि कौन है मेरे कैदी को रिहा करने वाला। इस पर सुल्ताना जवाबन कहती है कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्महान सुल्तान। इस पर उस्मान बे कहते हैं जो कोई भी हो मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, कैदी मेरा है, ये शहर भी मेरा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। इसके साथ ही उस्मान बे आगे बढ़ने लगते हैं तो सल्जूक सिपाही उन्हें रोकने के लिए अपनी तलवारें निकालकर उनके करीब आते हैं, लेकिन यहाँ पर उस्मान बे उन्हें जोरदार थप्पड़ों का निशाना बनाकर उन्हें सबक सिखा ही डालते हैं। और दूसरी जानिब ये सब कुछ देखकर आओजी अपनी तलवार निकालने ही लगता है तो औकतम बे उन्हें रोक लेते हैं और यहाँ पर उस्मान बे के सिपाही भी बाकी सल्जूक सिपाहियों पर भी काबू पा चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औकतम बे उस्मान बे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सल्जूकों के सामने आन खड़े हैं। वहीं पर उस्मान बे वालिदा इस्महान सुल्तान से कहते हैं कि मेरे शहर में तलवार उठाने वाले का दिल चीर के रख दिया जाएगा, जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर सुल्ताना अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चिल्लाती है कि उस्मान बे अपनी हद में रहिए, कोनिया में सुल्तान जब तक मौजूद है तो यहाँ पर आपकी मलकियत में मौजूद हर चीज़ हमारी है, ये बात आप जान लें। इस पर उस्मान बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं। वहीं कोनिया की सुल्ताना अपनी बात जारी रखे हुए कहती है कि अगर हमने अपनी तलवार बुलंद की है तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी मलकियत में मौजूद हैं। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं खबरदार खबरदार, ऐसा सोचना भी मत, मेरी चीज़ की जानिब हाथ मत बढ़ाइएगा इस्महान खातून, ये मेरी मलकियत है। इस पर इस्महान खातून कहती है उस्मान बे अगर आप सरबराए आला हैं तो मेरे सामने सर झुकाना होगा, और अगर नहीं है तो मैं फिर खुद सल्तनत हूँ, यही कहते हैं आप। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपकी मातहती में मौजूद तमाम कबाइल को आपके हाथ से ले लिया जाएगा। इस पर उस्मान पे जवाबन कहते हैं कि मैं आपको हाथ बढ़ाने से रोक रहा हूँ और आप मेरे कबीले पर ही नजरें गाड़ने लगी हैं। खातून खबरदार, हर बढ़ने वाला हाथ काट दूंगा और हर उठने वाली आंख को फोड़ दूंगा। ये बात याद रखिए, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा, जो हद में नहीं रहेगा उसे उसकी हद में रहना सिखाया जाएगा। उस्मान बे की ये तमाम बातें तमाम सरदारान खामोशी से खड़े सुन रहे होते हैं तो वहीं उस्मान बे इस्महान सुल्ताना के सामने आकर उन्हें उनकी हद याद दिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर सरदार भी मैं हूँ और भी मेरी है, यहाँ पर हुक्मरानी भी मेरी ही चलती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।